मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। श्री महाप्रभु जी की बलिहारी, श्री गोसाई जी की बलिहारी, श्री गोसाई जी की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठल गिरधारी, बोलो वल्लभ विठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठल श्री वल्लभ विठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, 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 श्री यमुना जी बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। बलिहारी जाऊं श्री यमुना जी की शरण, बलिहारी जाऊं श्री यमुना जी की शरण, बलिहारी जाऊं श्री यमुना जी की शरण, बलिहारी जाऊं श्री यमुना जी के शरण। यमुना जी की शरण महारानी की शरण, यमुना जी की शरण महारानी जी की शरण, यमुना जी की शरण महारानी की शरण, यमुना जी की शरण महारानी की शरण। बलिहारी जाऊं यमुने महारानी की शरण, बलिहारी जाऊं यमुने महारानी की शरण। वृंदा विपिन रसिक रजधानी, वृंदा विपिन रसिक रजधानी, वृंदा विपिन रसिक रजधानी, वृंदा विपिन रसिक रजधानी। यहाँ की श्री यमुने महारानी, यह की श्री यमुने महारानी, महारानी की शरण पटरानी की शरण, महारानी की शरण पटरानी की शरण। बलिहारी जाऊं यमुने महारानी की शरण, बलिहारी जाऊं श्री यमुने जी की शरण, बलिहारी जाऊं श्री यमुना जी की शरण, बलिहारी जाऊं श्री यमुने जी की शरण, यमुना जी की शरण, यमुना जी की शरण, महारानी की शरण, महारानी की शरण, पटरानी की शरण, पटरानी की शरण। बोलिए श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। प्राणप्रेष्ठ श्री नटवर प्रभु श्री श्यामलाल प्रभु की कृपा से
प्रातः स्मरणीय नित्य लीलास्थ पूज्य चरण श्री श्री 108 श्री नटवर गोपाल लाल जी महाराज जी के अनुग्रह से आसनासीन श्रीमद गोस्वामी पूज्य चरण 108 श्री ब्रजनाथ जी महाराज जी एवं श्रीमद गोस्वामी श्री मधुसूदन लाल जी महोदय एवं श्रीमद गोस्वामी ब्रज आवरण जी महोदय के सत प्रयास से शुभ प्रेरणा से यहाँ विराजमान सभी भूदेव विद्वज्जन आज श्री वल्लभ विठ्ठल संस्था के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय वर्ष के मंगल प्रवेश के शुभ अवसर पर अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुभ आयोजन प्रारंभ हो रहा है। वास्तव में वो हृदय बड़ा भाग्यशाली होता है जिस हृदय में भगवत कृपा से ये दिव्य कामना का अंकुर अंकुरित होता है कि मैं जीवन में एक बार ऐसा अलौकिक लाभ प्राप्त करूं। और ऐसा ही सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। हमारे इस आयोजन के मुख्य मनोरथी परम भगवती श्री विमला बहन एवं परम भगवती भगु भाई पटेल सह परिवार साथ अभी उन्होंने श्रीमद् भागवत पूजन का लाभ प्राप्त किया है। वे सभी बड़े भाग्यशाली हैं, साधुवाद के पात्र हैं। साथ में ही जो श्रीमद् भागवत जी की पोथी पधराए हैं, भागवत पारायण के यजमान बने हैं, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे सहयोगी कलाकार वृंद एवं आप सब पधारे हुए भगवती वैष्णव वृंद। आज मुझे बार बार स्मरण हो रहा है, लगभग इस बात को 13 वर्ष हो चुके होंगे। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद 108 श्री नटवर गोपाल लाल जी महाराज जी आसारवा बैठक में श्रीमुख से आज्ञा किए थे। वो मिलन की घड़ी आज भी स्मृति में ताजी हो रही है। और आप श्री ने आज्ञा की थी, एक बार श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हारे मुख से सुनना है। और इस संबंध में आप श्री के कर कमलों का लिखा हुआ पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन भगवत इच्छा संयोग नहीं बना। और इतनी लंबी अवधि के बाद आज आपके ही परिवार में, आपके ही बालकों और पौत्र आदि के पूर्ण सहयोग से यह अलौकिक आयोजन प्रारंभ हो रहा है। मुझे लग रहा है 13 वर्ष पहले जो आशीर्वाद दिया था आज वो फलित हो रहा है। आज आनंद में आनंद है, परमानंद में और आनंद की वृद्धि हो रही है। आज हमारे सौभाग्य के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करें, लेकिन इस आनंद के प्रवाह में थोड़ा सा मन में जरा सा खेद भी है, क्योंकि जिन्होंने बड़े उत्साह से इस आयोजन में भरपूर सहयोग दिया, परम भगवती श्री महेंद्र भाई जी आज भले ही प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास सहित इस बात को कह सकता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से वो यहीं विराज रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से बैठ के कथा सुनते शायद मन कथा से हटके संसार की ओर जा सकता था, थोड़ी देर के लिए मन भगवान से हट सकता था, लेकिन अब तो वो दत्तचित्त होके यहाँ कथा श्रवण के लिए विराजमान हो गए हैं। मैं उनके सब परिवार को यही सांत्वना देता हूं, बड़े भाव से आप लोग कथा श्रवण कीजिए। वो ठाकुर जी के चरणारविंद को ही प्राप्त हुए हैं और श्री चरणारविंद में बैठ के ही भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। केवल फोन से उनसे बात हुई थी, 5 मिनट पूर्व बात हुई है और 10 मिनट बाद ही भगवत लीला को प्राप्त हो गए। आप सबको महाप्रभु जी धैर्य दें, सामर्थ्य दें और बड़े श्रद्धा भक्ति से आप लोग कथा श्रवण कीजिए। आज प्रथम दिन है, शोभा यात्री की शोभा तो देखते ही बनती थी और पहले दिन विलंब हो ही जाता है, 12:30 बज चुके हैं और कथा का यदि शुभारंभ हो तो 1-1:30 भी बज सकता है, इसलिए मैं विशेष समय नहीं लूंगा। अभी आप श्री के वचनामृत का आनंद हम लोगों को प्राप्त हुआ, कथा का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। सायंकाल हमारा नियमित कथा का समय निश्चित किया गया है, प्रातःकाल 9 से 12 और सायंकाल 3 से 6। चूंकि आज समय अधिक हो चुका है
12:30 बज चुके हैं, इसलिए आज कथा का सायंकालीन समय 3:30 से निश्चित किया गया है और कल से वही समय निश्चित रहेगा, प्रातः 9 से 12 और सायंकाल 3 से 6। और इसमें ही आप सायंकाल पधारे हुए बालकों के वचनामृत श्रवण करेंगे। पूज्यपाद आचार्य चरणों के बालकों के वचनामृत का लाभ भी हम लोग प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत पोथी पूजन चल रहा है, जो भी पूजन का लाभ लेना चाहे ले सकते हैं। सायंकाल श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा हम लोग 3:30 बजे से यहाँ श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की। हमारे श्री वल्लभ विठ्ठल संस्था के सभी कार्यकर्तागण, सेवक, वैष्णव वृंद जो काफी दिनों से दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था यहाँ जमा रहे हैं। और आज हमारे नए कलाकार वृंदों से भी हमारा पहला परिचय हुआ है। सभी का पूर्ण सहयोग रहेगा और इस कार्यक्रम में आप अनुभव करेंगे, उत्तरोत्तर आनंद की वृद्धि होगी। आप कहेंगे आज तो बड़ा आनंद आया, फिर कहेंगे परमानंद आया। ये आनंद परमानंद के रूप में कौन पधारते हैं? ये तो श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। जितना अधिक उत्साह होगा उतना ही आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है। आप लोग बड़े उत्साह से यहाँ सम्मिलित हुए हैं और उत्साह से जो किया जाता है उसे उत्सव कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से बढ़ के कौन सा उत्सव हो सकता है? इसमें समस्त भगवत लीला विराजमान है, स्वयं भगवान विराजमान है। भागवत और कृष्ण एक स्वरूप है। ऐसा चिन्मय श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप, जिनका एक एक अक्षर भगवान की रोमावली है, जिसके 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत के दर्शन से, पूजन से साक्षात भगवान के पूजन और दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत जी हमारे बीच विराज रहे हैं, उनको नमन करें, दंडवत करें, पूजन का लाभ लें। पूजन में व्यवस्था बनानी चाहिए, हम लोग ऐसे आवें ऐसे उतर जाएं, किसी प्रकार का विक्षेप ना हो। और यही कथा का आज विराम है। सायंकाल 3:30 से महात्मा कथा श्रवण के लिए आप लोग पधारेंगे। बोलो वल्लभाधीश की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री अमने महारानी की, वल्लभ कुल परिवार की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तान्निजाचार्य प्रणमामि मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायिनं
लक्ष्मी सहस्रलीला सेव्यमानो कला चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये श्रीकृष्ण गोकुलाधीश नंद गोपतनोद्भव यशोदा गर्भसंभूत मयि दीने कृपा कुरु पतिः श्रीवल्लभोऽस्माकं गतिः श्रीवल्लभ सदा मतिः श्रीवल्लभे यस्तां रतिः श्रीवल्लभे स्तुवे न मंत्रे न तंत्रे न च ज्ञान सिद्धि न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै मम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोदिने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानस नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी न राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले श्री गोवर्धन नाथ की श्री यमुने महारानी की श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास सुखदेव भगवान की जय। वल्लभ कुल परिवार की जय। चरण कमल बंदो हरि राई 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 बंदो हरि राई बंदो हरि राई बंदो हरि
हरि राय, बंदो 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 हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो। जाकी कृपा पंगु गिरि लागे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, औंधे को सब कछु दर्शाए, अंधे को सब कछु दर्शाए, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धरा, रंग चले शिर छत्र धरा, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाए, बार बार बंदो तिहि पाए, चरण कमल बंदो हरि राय, 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 दो हरि राय, बंदो हरि राय।
श्री गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आनंद कंद कृपा सिंधु पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर के अनुग्रह से आज अहमदाबाद में 2 वर्ष बाद पुनः अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये संयोग भगवत कृपा बिना संभव नहीं होता है। अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण इस त्रिवेणी संगम में हरि गुरु वैष्णव तीनों का समागम होता है। कितने बार हम लोग भागवत कथा सुन चुके हैं और फिर लालायित हैं। इसमें वो रस है जिसकी एक बूंद, एक विप्रुट पान करके जीव आनंद में विभोर हो जाता है। जैसे शरीर पोषण के लिए हम नित्य जल पीते हैं, लेकिन जल पान करके कभी अघाए। जो शरीर को पोषण देने वाला एक रस है, नित्य चाहिए। और किसी से पूछा जाए कि जल का स्वाद कैसा है, बोले पता नहीं। लेकिन जब प्यास लगती है तो हम जल बिना जी नहीं पाते। तो विचार कीजिए, जिस रस के द्वारा हमारा अंतःकरण पुष्ट होता हो, हमारे भाव के पौधे को सिंचन मिलता हो, और वो रस पीने का जब संयोग जीवन में बन जाता है तो हमारी प्यास और बढ़ जाती है। मुहुर मुहुर पिबत, इस रस की विशेषता ही है। आज आप लोग श्रीमद् भागवत के महात्म को श्रवण करेंगे। श्री वल्लभाधीश की ये महात्म्य कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में 6 अध्यायों में कही गई है। श्रीमद् भागवती ऐसा महापुराण है कि जिसके महात्म का वर्णन अन्य पुराणों में मिलता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत का महत्व वर्णन करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, भगवान का अवतार होता है। अवतार माने अवतरण। लीला प्रकट होती है और फिर आरोहण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए
भगवान उद्धव जी से आज्ञा करते हैं, उद्धव जी मैं अवतार लेकर जब तिरोधान लीला करता हूँ, क्षीर सिंधु अपने धाम आदि में पधारता हूँ, लेकिन अब मैं किसी समुद्र में या क्षीर सिंधु में या किसी लोक में नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं, मैं तिरोधान लीला करूंगा किसी क्षीर सागर में, वैकुंठ में अथवा अन्य लोक में, धाम में नहीं जाऊंगा। कहां प्रविष्ट हो जाऊंगा? श्रीमद्भागवतार्णवम, मैं श्रीमद् भागवत सिंधु में प्रवेश करूंगा। ये भगवान का वचन है। ये भागवत जो रस का सिंधु है, इसमें ही रसोवही सह प्रभु विराज रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत में और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है साक्षात। स्वीकृतोऽसि मया नाथ भक्त्यर्थं भवसागरे, तेने वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्ष वर्तते। बोलो भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का क्या वर्णन किया जा सकता है। स्वयं भगवान श्रीमुख से ब्रह्मा जी के सामने भागवत का महात्म्य सुनाते हैं। ये भगवान का वचन है। ब्रह्मा जी यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र, हे चतुर्वक्त्र, हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जहां जहां भागवत कथा होती है, श्रीमद्भागवतं भवेत्, जहां भी भागवत कथा होती है, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैं वहां जाता हूं। कैसे? गच्छामि तत्र तत्राहं, वहां वहां मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे जाते हो? कि जब मेरे रसिक श्रोता अपने घर से निकलकर कथा स्थल की ओर चलते हैं ना, तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। तत्रा गच्छामि तत्र तत्राहं, कैसे चलता हूं मैं श्रोताओं के पीछे पीछे? भगवान ने कहा गौर यथा सुतवत्सला, जैसे वात्सल्यमयी गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे उसको चाटती हुई चलती है, ऐसे मैं श्रोताओं के पीछे पीछे चलता। बोलो कृष्ण कन्हैया। इतना स्नेह, इतना वात्सल्य भगवान के हृदय में उनके प्रति प्रकट होता है जो कथा सुनने के लिए दौड़ रहे। पुष्टि प्रभु भक्तों को भक्ति रस में प्लावित करने के लिए, भगवत भाव भावित करने के लिए, उनको पूर्ण भगवदीता प्रदान करने के लिए सदा तत्पर खड़े हैं। भगवान की ओर से देर नहीं है, देर हमारी ओर से। अगर भगवान विलंब करें तो फिर पुष्टि प्रभु कैसे कहे जाए? विलंब भगवान की ओर से नहीं हो रहा है, देर हमारी ओर से हो रही है। एक बात बताइए, अचानक बिना विनती किए, बिना पधरावनी की विनती किए और गुरुदेव कृपा करके वल्लभ कुल आपके घर सुतई पधारा में अचानक, और आप घर में बैठे, जो आपने द्वार पे अपने गुरुदेव का दर्शन किए, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? हड़बड़ा जाओगे कि नहीं? अरे जल्दी आसन लेके आओ, अरे यहां बिछाओ। तो उतनी देर तक वल्लभ कुल आचार्य खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? कि आसन बिछावे और हम विराजे।
और हमने आसन बिछा दिया, आप श्री विराजमान हो गए। उस दिन हम कितने प्रसन्न होते हैं कि बिना विनती किए आज स्वतः ही कृपा करके पधारे हैं। तो ऐसे ही हमारे पुष्टि प्रभु भी हमारे हृदय में पधारने के लिए तैयार खड़े हैं कि आसन बिछ जाए और हम विराज जाए। अभी आसन नहीं बिछा है। भगवान ने देखा है इसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, इतने दोष विकार, मैं कहां विराजूं। लेकिन जब कोई कथा सुनने के लिए घर से चलता है ना, तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि इसके सारे दोष दूर हो जाएंगे और स्नेह का आसन बिछ जाएगा। क्योंकि जब कथा श्रवण करते हैं श्रोता, तो उस समय जब भगवत भाव पैदा होता है तो असुरावेश समाप्त हो जाता है। ये कथा का प्रभाव है। और जो ही भगवदावेश जगा, हमारे हृदय में स्नेह का आसन बिछा, पुष्टि प्रभु विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान विराज जाते हैं तभी श्रोता को कभी रोमांच हो जाता है, कभी आंखों में आंसू झराते हैं, कभी वाणी गदगद हो जाती है। ये अलौकिक भाव हमारे विषय नहीं है, ये पुष्टि प्रभु दान करते हैं तभी भक्त की दशा होती है। तो ये भाव कहां पैदा होते हैं? कथा स्थल पर। तो हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि इसमें ये भाव उत्पन्न हो और मैं इसके हृदय में विराजमान होकर कथा सुनूं। इस लोभ में भगवान पीछे पीछे चल देते, यही भगवान का आसन है। तो हम अपने हृदय को स्नेह का भाव का आसन बिछावें और पुष्टि प्रभु को पदरा के कथा श्रवण करें, तब कथा में आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति होती है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। भगवान कहते हैं कि मैं तो उसके पीछे पीछे चलता हूं, अनुप्रजा में हम नित्यम अंघ्रि रेणुवी ही। अरे वो भगवत भाव भावित भक्त जब चलता है, कहीं पैर पड़ रहे हैं, कहीं पैर धर रहा है, ऐसा भगवत रस में छका हुआ भक्त जब चलता है, भगवान कहते हैं उसकी चरणरज पाने के लिए मैं पीछे पीछे चलता हूं। सर्व समर्थ अनंत ब्रह्मांड अधिपति भगवान कभी नहीं हारते, भगवान कभी पराजित नहीं होते, भगवान किसी के बस में नहीं होते, भगवान किसी के बंधन में नहीं बंधते। लेकिन एक कमजोरी है पुष्टि प्रभु की, क्या? कि भक्त का स्नेह, भक्त का भाव सब कुछ करवा लेता है। इस भाव के अधीन होके भगवान हार जाते हैं, इस भाव के अधीन होके भगवान यशोदा के बंधन में बंध जाते हैं, इस भाव के अधीन होके भगवान जब सखाओं के बीच में खेलते हैं तो सीधा मां से हार जाते हैं। और इस भाव के अधीन होके भगवान वल्लभ कुल की कृपा से घर विराज जाते हैं, माथे विराज जाते हैं। और इस भाव के वश होके भगवान, हम रहते हैं घर में बड़े बड़े कमरों में और भगवान एक आले में विराज जाते हैं। और इस भाव के अधीन होके भगवान, हम भोजन करते हैं दोनों समय बढ़िया बढ़िया व्यंजन, और भगवान एक कटोरी मिश्री अरोग के तृप्त हो जाते हैं। इस भाव के अधीन होके भगवान, हम सुबह जगावें और 10 बजे पौड़ा दे तो पौड़ जाते हैं, दूसरे दिन जगाओ तो जागते। पुष्टि प्रभु की सबसे बड़ी कमजोरी है महाराज। और वल्लभाधीश हमें यही सिखा रहे हैं, किसी कमजोरी का लाभ लेके तर जाओ, क्योंकि हमारे पास और कोई बल नहीं है। जिस भाव से भगवान बंध जाता है, जिस भाव से भगवान अधीन हो जाता है, उस भाव को जगाने के लिए, उस भाव को बढ़ाने के लिए हम भागवत सुनने के लिए आए। बस यही लक्ष्य है हमारा, यही उद्देश्य है। ना हमें इसके बदले मुक्ति चाहिए, ना हमें इसके बदले कोई लौकिक कामनाओं की पूर्ति चाहिए। ये भाव का अंकुर जो शिथिल हो गया है, अथवा बिना सिंचन के जो ये पौधा सूख रहा है, इसको सींचना है। बोलो कृष्ण कन्हैया। ये पुष्टि बीज वल्लभ ने दिया है, अब वल्लभियों के साथ बैठ के इसका सिंचन हो सत्संग के द्वारा। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। 2 वर्ष पूर्व 108 भागवत सप्ताह हुई थी अहमदाबाद में। अब 2 वर्ष से सिंचन नहीं हुआ ना, ये भक्ति की लता थोड़ी सी सूखने लगी, मुरझाने लगी। तानसेन ने गाया है, तानसेन के प्रभु मया कीनी, मो पर सूखी बेल करी हरिया, भले ही मेरे आए हो प्रभु ठीक दोपहरी की बिरिया। आज हमारी पुष्टि प्रभु की कृपा हो रही है। आज प्रभु पुनः हमारी इस लता को सूखता हुआ देख के सिंचन हो जाए और ये हमारी भक्ति लता पुनः हरित हो जाए, पल्लवित फलित हो जाए, इसलिए योग बनाया है। पूज्यपाद आचार्य शरण विराज रहे हैं। आपके हृदय में श्री नटवर प्रभु की प्रेरणा हुई है और बिना कोई उद्देश्य, अन्य कोई कामना रहित ये कार्यक्रम है। केवल हमारी ये भक्ति लता पल्लवित पुष्पित फलित हो जाए।
यही लक्ष्य लेके यहाँ भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है। आज हम महात्मा कथा श्रवण करेंगे और कल से श्रीमद् भागवत की मूल कथा का शुभारंभ होगा। आइए 2 शब्द भगवत गुणगान करें और आज की इस मधुर कथा को श्रवण करें। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? है? लेकिन आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही। सब भाव से गाइए, साथ में गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री यशोदा नंदन नंद किशोर श्री यशोदा नंदन नंद किशोर यशोदा नंदन नंद किशोर यशोदा नंदन नंद किशोर। प्यारो श्री मुरलीधर माखन चोर प्यारो श्री मुरलीधर माखन चोर मेरो श्री मुरलीधर माखन चोर मेरो श्री मुरलीधर माखन चोर। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला। सच्चिदानंद
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् भगवान सदचिद आनंद है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, जिनकी कृपा तीनों तापों को विनष्ट कर देती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीन मविवाज्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनकुवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। समस्त पुराणों के रचयिता महर्षि व्यास हैं, लेकिन पुराणों की कथा सुनाने वाले वक्ता सूत जी हैं। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाते हैं। कथा के अमृत के रस का स्वाद लेने में जो कुशल हैं, ऐसे सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की। कथामृत रसस्वाद, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथा का अमृत, उसका रस और उसका स्वाद लेने में जो कुशल है। ऐसे हैं सौनक ऋषि। तभी तो नैमिषारण्य में पुराणों की कथा का सत्र चलता ही रहता है। कुशलः, कुशल किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द सार्थक होता है, ऐसे ही शब्द नहीं गढ़ लिए जाते। कुशल किसे कहते हैं? आजकल कुशल किसे कहा जाता है? कुशल माने चतुर, प्रवीण। आजकल किसे कहा जाता है? अपना काम बना ले, दूसरे को अंगूठा दिखा दे, बोले बहुत होशियार है, बहुत चतुर। कलयुग में ऐसे ही होता है। विद्यालय में गुरुजी थे, गुरुकुल में 2 शिष्यों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी, 1-1 रुपया दिया। आज मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा हूं, कौन ज्यादा कुशल है। जाओ सब्जी मंडी में से 1-1 रुपए के बैगन लेके आओ। वहां 1 रुपया के 4 बैगन मिलते थे गिनती से। दोनों के हाथ पे 1-1 रुपया रख दिया, दोनों शिष्य लेने गए। जब बैगन खरीद कर लाए, अब एक शिष्य तो 4 लेके आया, दूसरा 6 लेके आया। तो गुरुजी ने कहा, ये 1 रुपए के 4 लाया, तू 6 कैसे लाया? वहां तो गिनती से वस्तु मिलती है। तो उसने क्या कहा, गुरुजी यही तो मेरी कुशलता है। अरे 6 कैसे ले आया? सुना गुरुजी, 4 बैगन 1 रुपए के इसको दिए, 4 बैगन 1 रुपए के मुझे दिए। गुरुजी ने कहा, तेरे पास तो 6 है। सुना तो गुरुजी, 4 बैगन लेके जब मैं चला तो 1 बैगन उसकी डलिया में से उठा के भागा। कितने हो गए? गुरुजी ने कहा 5। पर तेरे पास तो 6 है। सुनो गुरुजी, जब 5 बैगन लेके भागा
तो उसने कहा ये चोरी करता है, बैगन लेके जा रहा है। मैंने उसकी नहीं सुनी गुरुजी, मैं तो भागता गया। अब उसको आया गुस्सा, एक बैगन फेंक के यूं मारा मुझे। कितने हो गए? 6। गुरुजी मैं 6 लेके आया हूं। गुरुजी ने कहा बहुत नाम कमाएगा। तो ऐसी चतुराई, छल कपट भरी कुशलता संसार के काम आ सकती है, लेकिन अलौकिक में, अध्यात्म में वो हार जाता। यहां कुशल कौन है? हमारे इष्ट साहब परमानंद दास जी कहते हैं, कहा भयो विप्र कुल जन्म्यो जो हरि सेवा नाही। कहा भयो विप्र कुल जन्म्यो जो हरि सेवा नाही, सोई कुशल दास परमानंद जो हरि सन्मुख जाए। अपनी थोड़ी सी जीवन की दिनचर्या में जो हाथ पवित्र कर लेते हैं, सेवा में ठाकुर जी के सन्मुख हो जाते हैं, लौकिक वैदिक भी निभा लेते हैं और भगवत भजन सेवा के लिए समय निकाल लेते हैं, वही कुशल हैं, वही चतुर। सोई कुशल दास परमानंद जो हरि सन्मुख जाई। कितनी भी व्यस्तता हो, परिवार में कितना भी समय प्रतिकूल हो, लेकिन सन्मुख नित्य होते हैं, ठाकुर जी से विमुख नहीं होते, वही कुशल है। कुशल, कुशल शब्द कैसे बना? कुशान लाति ग्रहणाती कुशला। कुशा दर्भ होती है ना, डाव कहते हैं जिसको, जो ग्रहण के समय रखी जाती है। गुरुकुल में गुरुजी ने शिष्यों से कहा दर्भ लेके आओ, कुशा लेके आओ। वो जंगल से तोड़ के लाए। कोई थोड़ी कुशा लाया, कोई ज्यादा लाया, किसी ने इतना बड़ा गट्ठर धर दिया है। तो गुरुजी ने कहा कौन कितनी कुशा लेके आया मैं ये नहीं देख रहा हूं, अपनी अपनी हथेली खोल के दिखाओ। सबने हाथ फैला दिए। कुशा को यदि ऐसे हाथ से खींच के तोड़ा जाए तो बहुत पैनी होती है, हाथ में लकीर खिंच जाती है, रक्त निकल आता है। गुरुजी सबकी हथेली देख रहे हैं, किसी के लाल लकीर खिंची है, किसी के रक्त निकल रहा है। गुरुजी ने कहा भले ही तू ज्यादा कुशल आया है, तू कुशल नहीं है, और एक थोड़ी सी लेके आया लेकिन हाथ उसके स्वस्थ हैं। गुरुजी ने कहा तू कुशल है, काम भी बना लिया और पीड़ा भी नहीं हुई, तू कुशल है। तो ऐसे ही भगवत कथा वार्ता में प्रश्न करने वाले, भगवत कथा रस रसिक जो सौनक ऋषि हैं, ये बड़े कुशल हैं। उन्होंने सूत जी महाराज से प्रार्थना की, जितना बढ़िया प्रश्न होगा उतना ही बढ़िया समाधान होता है। मैंने अनुभव किया है, सत्संग में आनंद वक्ता से नहीं, श्रोता के उद्गार से होता है। जितना बढ़िया प्रश्न होगा, श्रीमद् भागवत में बढ़िया बढ़िया प्रसंग, बढ़िया बढ़िया भाव क्यों प्रकट हुए सुखदेव जी के हृदय से? क्योंकि परीक्षित के प्रश्न बहुत बढ़िया थे। और एक प्रश्न ऐसा कर दिया रास पंचाध्यायी में, तो शुकुनी के कथाओं का तार टूट गया। जरा सी शंका हो गई। आगे होरी लीला सुनाना चाहते थे, मान दान हिंडोरा सब वर्णन करना चाहते थे, लेकिन विषय बदल गया, सीधे ही मथुरा गमन लीला प्रारंभ कर। हमारे घर गुरुदेव पधारे, वल्लभ कुल विराजे, बढ़िया विनती करें, बढ़िया प्रश्न करें तो समाधान बहुत बढ़िया।